नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करने वालों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर किस तरीके से चल रहा है। अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के दायरे में रहना होगा। अगर उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो कानून का पालन करना होगा। ये बात 2017 में जो पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे, बात तभी कह दी गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट क्या है। धर्मांतरण पर योगी आदित्यनाथ ने हंटर चलाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण और उसके सरगना पर ऐसा हंटर चलाया है कि उसके 7 पुश्तें याद रखेंगी। छांगुर बाबा के नेटवर्क को लगातार छिन्न भिन्न किया जा रहा है। योगी के फोर्स इसे लेकर लगातार सतर्क है और एक एक कर धर्मांतरण के ग्रोह के खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा के बाद आगरा से उठी नई परतों ने खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया। अब खुलासा हुआ है कि इन रैकेट्स की कड़ियां सीधे इस्लामिक कट्टरपंथी और भगोड़े जाकिर नाइक से जुड़ी हुई हैं। एजेंसियां उसकी संस्थाओं को खंगालने में जुट गई हैं, जिन पर विदेशों से फंडिंग का शक है। अवैध धर्मांतरण के तार अब आईएसआई से जुड़ रहे हैं। और धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने आगरा के अलावा गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के 11 ठिकानों पर छापा मारकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये ग्रोह अब तक कई लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। इसके लिए उसने पूरे देश में नेटवर्क खड़ा कर दिया है। इस गैंग की नजर नाबालिग लड़कियों पर रहती है ताकि आसानी से उनका ब्रेन वॉश किया जा सके और फिर लव जिहाद की साजिश को अंजाम देकर धर्मांतरण किया जा सके। इस रैकेट को चलाने के लिए यूएई, कनाडा, लंदन और अमेरिका के जरिए फंडिंग भारत में आ रही है। इस ग्रुप का संबंध पीएफआई यानी एसडीपीआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिलते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण का जल्लाद, योगी राज में पक्का इलाज। 6 राज्यों तक जाए हिंदू से मुस्लिम बनाने का खेल। 10 गिरफ्तार, आईसिस से जुड़े हैं छांगुर गिरोह के तार। धर्मांतरण गैंग पर सीएम योगी का हंटर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का जल्लाद जलालुद्दीन और छांगुर बाबा पर सीएम योगी का हंटर लगातार चल रहा है। एक के बाद एक उसके गैंग को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक उसके गिरोह की गिरफ्तारी हो रही है। छांगुर की धर्मांतरण की साजिशों का हिसाब किताब अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि आगरा में धर्मांतरण के इंटरनेशनल सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। आगरा में पकड़े गए अवैध धर्मांतरण गिरोह से पूछताछ में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। जांच में कई हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। धर्मांतरण के इस गैंग का तार लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था, जो आईएसआई की तर्ज पर लड़कियों का धर्मांतरण करने के बाद उन्हें धार्मिक कट्टरता की तरफ धकेल रहा था। इस मामले में यूपी पुलिस ने आगरा के अलावा गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के 11 ठिकानों पर छापा मारकर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 राज्यों से पकड़े गए ये वो 10 चेहरे हैं जिसने धर्म के नाम पर नापाक साजिश रची, धर्म परिवर्तन के नाम पर धोखा, मजहब बदलने के लिए पैसों का लालच और इसके पीछे एक संगठित गिरोह। यूपी के आगरा में धर्मांतरण गैंग की साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। विदेशी फंडिंग, ऑनलाइन नेटवर्क और फर्जीवाड़े की ये पूरी कहानी चौंकाने वाली है।
इस पूरी कहानी की परत दर परत आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जो लोग पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उनके बारे में जान लीजिए। किसकी कहां से गिरफ्तारी हुई है और सीएम योगी कैसे इस धर्मांतरण गैंग पर हंटर चला रहे हैं। अभी जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं इनमें आगरा से रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, कोलकाता से अली हसन और ओसामा, देहरादून से अब्दुल रहमान, जयपुर से मोहम्मद अली और जुनैद कुरैशी, दिल्ली से मुस्तफा और गोवा से आयशा की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की जांच में पता चला कि धर्मांतरण गिरोह के इन आरोपियों को अलग अलग टास्क मिला था। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लफ्ज़ जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाता था। इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकी संगठन आईएसआईएस के तौर तरीकों से मेल खाता है। जांच में इसके तार एसडीपीआई और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़े पाए गए। अब तक ये गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि इनके अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे। एक ग्रुप फंडिंग जुटाता था, दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था और तीसरा उन्हें छिपाने की व्यवस्था। शुरुआत में जांच एजेंसियां इस बात को लेकर भी हैरान थी कि इस तरह की साजिश का जाल देश के 6 राज्यों में कैसे फैला लिया गया। जांच में सामने आया कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे, यानी लश्कर और आईएसआई से। इसी सिलसिले में 6 प्रदेशों में दबिश देकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो कि देश के कई राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लफ्ज़ जिहाद और दूसरे तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लफ्ज़ जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह आईएसआईएस का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज़ को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। पुलिस के सामने दूसरा सवाल ये था कि आखिर इस रैकेट के चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा था। इसका जवाब जब मिला तो कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। किसी एक देश के लिए एक फंडिंग नहीं हो रही थी, बल्कि धर्मांतरण वाला रैकेट चलाने के लिए यूएई, कनाडा, लंदन और अमेरिका के जरिए फंडिंग भारत में आ रही थी और फिर उसे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाता था। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी सिर्फ 10 लोगों की धरपकड़ हुई थी। पुलिस के सामने चुनौती इस पूरे रैकेट के सरहद पार से मदद करने वालों का खुलासा करने की भी है। इसके पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का हाथ होने के खुलासे के बाद से भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं और जांच का दायरा बढ़ गया है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। यूपी के बलरामपुर में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खेल में
एक और बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर बाबा के सिंडिकेट से अब भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नायक का नाम भी जुड़ रहा है। केंद्रीय एजेंसी और ईडी को जांच में अहम सुराग मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका और यूके जैसे देशों से संदिग्ध फंडिंग हो रही थी। छांगुर के अधर्म लोक का जाकिर नायक कनेक्शन आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छांगुर के अधर्म लोक का जाकिर कनेक्शन। जांच एजेंसियों के हाथ लगे जाकिर नायक से जुड़े सबूत। यूएई से यूके तक धर्मांतरण के लिए फंडिंग का नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से उठा धर्मांतरण का यह पर्दा अब देश के बाहर तक जा पहुंचा है। जांच में पता चला कि धर्मांतरण से जुड़ी इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर बसे जिलों को टारगेट किया जा रहा था। यहां गरीब और अनपढ़ लोगों को लालच, डर और भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके लिए विदेश से फंडिंग आ रही थी। यूएई, तुर्की, अमेरिका, कनाडा, यूके और इस्लामिक देशों से आयकर विभाग ने फरवरी में ही संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग गृह मंत्रालय को भेजे थे, जिसके बाद अब इस पूरे नेटवर्क में नया मोड़ आ गया है। भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नायक का जांच में जो सुराग मिले हैं, उन्होंने अब धर्मांतरण सिंडिकेट का सिरा जाकिर नायक से जोड़ दिया है। दुबई, मलेशिया और यूके से आए संदिग्ध फंडों के ट्रैकिंग में कुछ लेन देन ऐसे निकले हैं जिसका लिंक जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से मिल रहा है। जाकिर नायक, जिस पर पहले ही टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के मामले चल रहे हैं, वही जाकिर नायक अब एक और गंभीर आरोप की जद में है। बलरामपुर से उठे इस केस ने यह साफ कर दिया है कि धर्मांतरण सिर्फ किसी एक बाबा की सनक नहीं, बल्कि इसके पीछे संगठित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सिमी और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस नेटवर्क को जमीन पर मदद पहुंचाते रहे और विदेश में बैठे चेहरे जैसे जाकिर नायक इस विचारधारा को फंड और प्रचार करने में जुटा है। धर्म के नाम पर मजार, मस्जिद और मदरसों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन असली मकसद है सोच बदलना, मजहबी कट्टरता फैलाना और देश के भीतर विभाजन पैदा करना। 2021 में पीएचडी की कोचिंग ले ली थी हमारी बड़ी बेटी के साथ ही। वहाँ पर जम्मू कश्मीर की युक्तियाँ पढ़ने आती थी, तो उसमें से एक युक्ति ने उसका धर्म इस्लाम के प्रति उसको पढ़ाया, लिखाया, पढ़ाती रही, लिखाती रही उसको, और उसने उसको धर्म विशेष के लिए अपने साथ जोड़ लिया। और वो हमारी पत्नी से भी उसने कई बार एक दो बार फोन करके कहा कि इस्लाम बहुत बढ़िया है, आप भी देखो। तो उसका पूरा मकसद था कि पूरा परिवार को धर्म परिवेश के लिए प्रेरित करके, ब्रेन वॉश करके प्रेरित करके। वायरल वीडियो से बढ़ा शक, युवाओं को भड़काते दिखा नाइक। जाकिर नायक भारत से भगोड़ा घोषित है। उसने मलेशिया को अपना ठिकाना बना रखा है। वहीं से बैठकर वो वीडियो के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश करता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है।
नाइक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिनमें वो भारत के हिंदू नेताओं के खिलाफ जहर उगलते हुए युवाओं को भड़काने की कोशिश करता दिखाई देता है। ये वीडियो अब खुफिया जांच का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में जब आगरा में आयशा ओसामा गिरोह सामने आया तो शक की सुई सीधे नाइक और उसके नेटवर्क की तरफ घूम गई। अब्दुल रहमान ओरिजिनली फिरोजाबाद जिले का रहने वाला था, जिसने कि 1990 ईस्वी में अपने को धर्मांतरित किया और उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। उसके द्वारा इस धर्म का प्रचार करने के लिए कलीम सिद्दीकी, जिसको कि एटीएस ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी। उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है यही उसके कार्य को देखता था और धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर सकता है। बलरामपुर से फैला धर्मांतरण का नेटवर्क अब राज्य की सीमाओं को पार कर कई शहरों तक पहुंच चुका है। 2 और आरोपी जो छांगुर के करीबी हैं, अब एटीएस की रडार पर हैं। छांगुर के भतीजे से पूछताछ में इन दोनों के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बलरामपुर और आसपास के जिलों में कई युवक युवतियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया जा चुका है। एटीएस की जांच में सामने आया कि जैसे ही कोई युवक या युवती धर्म बदलता, उसे विदेशी फंडिंग के जरिए मोटी रकम दी जाती थी। पूछताछ में छांगुर की साथी नीतू उर्फ नसरीन ने माना कि उसे धर्मांतरण करवाने पर इनाम के तौर पर पैसे मिलते थे। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। छांगुर को लेकर अब तक कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। एक समय सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने वाला ये शख्स धर्मांतरण के खेल से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। आज जांच एजेंसियों के गिरफ्त में आने के बाद छांगुर अपना एक एक राज उगल रहा है। छांगुर के कई ऐसे राज हैं जिससे साफ पता चलता है कि वो कितना बड़ा शातिर अपराधी है। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के इस धंधे से खूब पैसा कमाया और उस पैसे से देश के अलग अलग शहरों में शोरूम, लग्जरी गाड़ियां और बंगले खरीदे। अब धीरे धीरे इस सब का पर्दाफाश हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण वाले हेडक्वार्टर तो सीएम योगी के फोर्स ने मिट्टी में मिला दिया। अब बारी है छांगुर बाबा के नेटवर्क को छिन्न भिन्न करने की, वो भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। धर्मांतरण रैकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ बाबा छांगुर इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में वो एक एक करके राज उगल रहा है जो चौंकाने वाले हैं। बहला फुसलाकर और डरा धमकाकर लोगों का धर्म बदलवाने और इसके जरिए विदेशी फंडिंग का खेल खेलने वाले छांगुर बाबा की क्राइम कुंडली की पड़ताल में सबसे बड़ा खुलासा हुआ तो पता चला है कि छांगुर बाबा धर्मांतरण का पूरा जाल फैलाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाता था ताकि उसके इस खेल की किसी को भनक ना लग सके। छांगुर लड़कियों को फंसाने से लेकर उनका ब्रेन वॉश करने और धर्मांतरण कराने तक का काम कोड वर्ड के जरिए करता था और इसी कोड वर्ड में वो अपने साथियों से भी बातचीत करता था। यूपी एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा के कई कोड डिकोड हो गए। सभी कोड महिलाओं से जुड़े हैं, जिससे यह भी पता चलता है कि इस ढोंगी बाबा के टारगेट पर सबसे ज्यादा महिलाएं ही थीं। धर्मांतरण के इस खेल में ढोंगी बाबा कौन कौन से कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था और कौन से कोड का क्या मतलब होता था,
वो जान लीजिए। छांगुर बाबा अपने साथियों से बातचीत में लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल करता था। लड़कियों को ब्रेन वॉश करने को काजल करना कहा जाता था। जब इस गिरोह के जाल में फंसी किसी लड़की या महिला को छांगुर बाबा से मिलाया जाता था तो उसे दीदार कराना कहा जाता था। और धर्मांतरण के लिए ये गिरोह मिट्टी पलटना जैसे शब्द का इस्तेमाल करता था। छांगुर बाबा के इसी कोड वर्ड्स में उसके काले चिट्ठे के कई राज छुपे हैं। एटीएस की जांच में यह भी पता चला कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने मजहबी संस्थाओं और विदेशी फंडिंग के जरिए एक संगठित धर्मांतरण सिंडिकेट खड़ा किया और इसके जरिए धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क बनाया। जांच में यह भी पता चला है कि कोडवर्ड में ही निकाह और शादी का वादा करने के बाद धर्मांतरण के बाद नया जीवन शुरू करने की शर्तें बताई जाती थी। धर्मांतरण करने और आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाया जाता था। कुछ युवाओं को कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में काम करने का प्रलोभन दिया गया। साथ ही नेपाली या अखाड़ी देशों के संपर्कों का हवाला भी दिया जाता था। अब तक यूपी एटीएस की जांच में निकलकर सामने आया है कि छांगुर बाबा ने अपने हर काम के लिए कई कोडवर्ड बना रखे हैं। इसके साथ साथी और गुर्गों को इन कोडवर्ड की जानकारी थी। अब एटीएस एक एक कोड को डिकोड कर रही है ताकि छांगुर बाबा का हर राज सामने आ सके। जलालुद्दीन के पास थी 50 कमांडो की फोर्स। छांगुर बाबा ने करीब 50 युवकों की एक विशेष फोर्स तैयार की थी जो उसके हर हुक्म को बिना सवाल उठाए मानती थी। ये युवक बाबा के इशारे पर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इन युवकों को कोठी में ही ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी जिसमें बाबा का हर आदेश अंतिम फरमान माना जाता था, चाहे वो कानूनी हो या फिर गैर कानूनी। बाबा खुद को धर्मगुरु और सूफी संत के रूप में पेश करता था और इन युवकों को अपने आध्यात्मिक सेवक बताकर अपने पास रखता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन युवकों का उपयोग न सिर्फ धर्मांतरण के लिए किया जाता था बल्कि स्थानीय स्तर पर डर और दबाव बनाने के लिए भी किया जाता था। कुछ मामलों में इनका इस्तेमाल हिंसा फैलाने और लोगों को धमकाने में भी हुआ। सूत्रों का दावा है कि इनमें से कुछ युवक दूसरे राज्यों से लाए गए थे जिन्हें कोठी में रखकर मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता था। यानी हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण की जो कहानी बलरामपुर से सामने आई वो सिर्फ मजहब परिवर्तन की नहीं बल्कि एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश की परतें खोल रही है। छांगुर बाबा का मजहबी मकड़जाल वाला खेल पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब, तुर्की, नेपाल और मिडिल ईस्ट के और भी कई देशों में फैले होने की आशंका है। छांगुर बाबा के गोरख धंधे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, छांगुर के अपराध की फाइलें मोटी होती जा रही हैं। छांगुर को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई जिसमें से 300 करोड़ का लेन देन नेपाल के जरिए हुआ था। जांच एजेंसियां इसकी जड़ तक पहुंचने में जुटी हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये 300 करोड़ की फंडिंग पाकिस्तान से हुई है? क्या पाकिस्तान ने छांगुर को धर्मांतरण के लिए फंडिंग की? पाकिस्तान से भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए फंडिंग मिल रही थी। यही और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।